Dear student, I am Kipri sir. Today we are going to start exercise 1.2 of chapter 1 relation and function class 12. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है पहला जो एक्सरसाइज था रिलेशन, ठीक है, रिलेशन को कवर कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग जो है आज देखेंगे फंक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शन आपका क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है टॉपिक समझेंगे फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास इस एक्सरसाइज में फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है कवर करना है, ठीक है। अगर जो हम फंक्शन की बात करें तो मैं आपको फंक्शन का डेफिनेशन बताऊंगा, देन टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1, 1, ऑन, 2, इनटू, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है। जैसे देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन का मैंने एक डेफिनेशन राइट किया है, ठीक है। फंक्शन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, ठीक है। एक जो रिलेशन होता है किससे, ऐसा रिलेशन, ठीक है, एफ से जो किससे हो, सेट ए से सेट बी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। ये रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। यानी जो आपका रिलेशन होगा, ठीक है, एफ सेट ए से सेट बी को, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। बट उसमें कंडीशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का इमेज जो है सेट बी में मिलना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका इमेज जो है सेट बी में मिलना चाहिए। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सिंगल इमेज जो है सेट बी में मिलना चाहिए। अब देखिए, अब फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे दिया है, फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ मैप ए टू बी। यानी फंक्शन हमेशा जो है, ठीक है, इसका मतलब है मैप ए टू बी। मतलब हमेशा फंक्शन जो होता है एक सेट से दूसरे सेट में क्या होता है, मैप होता है, ज्वाइन होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो इसमें सेट ए होता है उसके जो भी एलिमेंट होते हैं उसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और सेट बी के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो मतलब इस बात को आपको समझना है, जब भी हमारे पास दो सेट होंगे, सेट ए एंड बी, तो उसमें जो सेट ए होगा उसके एलिमेंट को एक्स और जो सेट बी होगा उसके एलिमेंट को वाई बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो है इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सेट में हमारे पास जो है किस तरीके से मैपिंग होती है, उसमें इमेजेस क्या होते हैं, प्री इमेजेस क्या होते हैं, इसको हम जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब देखिए, फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ मैप ए टू बी। फंक्शन जो है ए मैप टू बी से क्या होगा, डिनोट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सपोज मैं आपको इस तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने दो सेट लिया, एक सेट ए लिया और एक सेट क्या लिया, बी लिया। अब देखिए, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, जैसे सपोज 1, 2, 3 मैंने लिया, और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी। अब देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने आपको डेफिनेशन में यही बताया है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिंगल इमेज सेट बी में मिलना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, ठीक है। यानी सेट ए में जितने हो, बी में कितने, उससे मतलब नहीं है, बट ये मतलब है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिंगल इमेज सेट बी में मिलना चाहिए। अब देखिए फंक्शन इज, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए सेट ए लिया, सेट बी लिया, सेट ए का जो एलिमेंट 1 है उसका मैपिंग ए से करा दिया, 2 का मैपिंग बी से करा दिया, 3 का मैपिंग सी से करा दिया। अब ध्यान से देखिए, सेट ए के 3 एलिमेंट थे 1, 2, 3, उनका मैपिंग किससे होगा, सेट बी के एलिमेंट ए बी सी डी से हो गया। अच्छा, अब जब ए बी सी डी से मैपिंग हो गया आपका, तो आप जो है ये बोल सकते हो कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उनका वन एंड ओनली वन इमेज किस में मिल रहा है, सेट बी में मिल रहा है। अब देखिए, अब इसको हम बोल सकते हैं कि ए इज अ इमेज ऑफ 1, यानी जो एलिमेंट 1 है उसका इमेज क्या है, ए है। बी को क्या बोल सकते हैं, बी इज अ इमेज ऑफ 2
यानी 2 का इमेज, C इज अ इमेज ऑफ 3, यानी C जो है किसका इमेज है, 3 का है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, इमेजेस की। जिस तरीके से हमारे पास इमेजेस होते हैं उसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, प्री इमेजेस होते हैं। देखिए जैसे 1 इज अ प्री इमेज ऑफ ए। अब देखिए 2 इज अ प्री इमेज of B and 3 is a pre-image of C। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि जो आपका 1 है वो किसका प्री-इमेज है, A का, 2 का प्री-इमेज, B का, 3 किसका प्री-इमेज है, C का। तो मैं आपको इमेज और प्री इमेज का जो है आपको मैंने बता दिया कि इमेजेस क्या होता है, प्री इमेजेस क्या होता है। ठीक है, फंक्शन किससे डिनोट करते हैं ये भी बता दिया, और फंक्शन का डेफिनेशन बता दिया। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक्स होते हैं, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो वाई होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स को पॉज करके आप नोट कर लें, आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप पॉज करके नोट कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फंक्शन का फंक्शन हम इरेज करते हैं, फंक्शन जो है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हो गया। अब इसमें की एग्जाम्पल लेते हैं हम और थोड़ा डीप से समझने के लिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन लिया एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि फंक्शन जो है नेचुरल से नेचुरल नंबर में है, यानी इसका जो इनपुट होगा, यानी जो पहला सेट होगा वो भी नेचुरल नंबर है, जो दूसरा सेट होगा वो भी नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन लिया और इसके लिए मैंने जो फंक्शन लिया वो ये लिया x+2 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक बात आप समझिएगा, फंक्शन को हमेशा हम fx से डिनोट करते हैं, और जो fx होता है वो हमेशा y के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने ऐसा लिया कि फंक्शन जो है नेचुरल से नेचुरल नंबर में जा रहा है, और आपका जो fx है वो x+2 है, जहाँ पे आपका x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अब ये सुन देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन है fx इज इक्वल टू x+2, ठीक है, और वहां पे दिया है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे देखिए सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। जब मैं x इज इक्वल टू 1 लूंगा और यहाँ पे पुट करूंगा, जैसे f इक्वल टू क्या है, x+2, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1+2 इट मीन्स 3, यानी 1 पुट करने पे क्या आया, 3 आया। ठीक है, अच्छा जैसे काम करते हैं, एक वर्क करते हैं, जैसे मैं सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। सेट ए जो है वो भी किसका है, नेचुरल नंबर का, सेट बी भी नेचुरल नंबर का। अब इसमें भी हम 1 2 3 4 5 कुछ नेचुरल नंबर राइट कर लो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम कुछ नेचुरल नंबर राइट कर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसमें जो है नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 तक राइट कर लिया, इसमें 1 2 3 4 5 8 तक राइट कर लिया। ठीक है, अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। x इज इक्वल टू 1 मतलब आपको मैं पहले बता दूं कि जो फर्स्ट सेट होता है, ये वाला सेट, ये हमें हमेशा क्या होता है, इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट। और जो सेकंड सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, तो फर्स्ट सेट आपका इनपुट है और सेकंड सेट आउटपुट है। ठीक है, इनपुट जो होता है वो हमेशा डोमेन होता है, हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, और आउटपुट हमेशा क्या होता है, रेंज होता है। रेंज कौन से एलिमेंट होते हैं, जो विथ मैपिंग, यानी जो मैपिंग के साथ होते हैं,
जो मैपिंग के साथ होते हैं। जैसे देखिए, जब मैं x = 1 इनपुट दिया इसमें तो क्या आया 3, यानी 1 किसके साथ मैप हो गया 3। जब मैं 2 दूंगा तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। जब मैं 3 दूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा। 4 दूंगा तो 6 आएगा। 5 दूंगा तो 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सेट ए के जितने भी होल एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। होल एलिमेंट वो क्या है, डोमेन है। होल एलिमेंट क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब इसमें जो आपका दूसरा सेट है, इसमें जो आपके जो मैपिंग एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ विथ मैपिंग, क्या ऐसे लिख दीजिए, जो रेंज है वो जो रेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज मतलब मैपिंग एलिमेंट। मैपिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी के जो भी मैपिंग एलिमेंट है ए के साथ उसको हम क्या बोलेंगे,